दिया कैसा फील हो रहा है इतनी रॉयल फैमिली का एक पार्ट बनने का? दिया शादी के पहले भी एक रॉयल फैमिली की ही बेटी है, बट येस दिस फैमिली जहाँ मेरी शादी होके मैं आ रही हूँ वो हमसे भी ज़्यादा अमीर है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो दिया बहुत सिंपल लड़की है और इतनी शान और शौकत का उसे शौक़ नहीं है, बट या आई थिंक हर एक लड़की एक प्रिंसेस होने का सपना देखती है। सो प्रिंसेस दिया विच आई एम प्लेइंग, आई कैन मेरे उस तरह से सपने पूरे हो रहे हैं। मैम देखा जाता है कि पिछले शो से आपका थोड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। राजस्थानी लुक लग रहा है, तो इसमें कुछ खास प्रिपरेशन किए थे? ख़ास प्रेपरेशन जैसे कि मैंने कहा था, मैंने लैंग्वेज का ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वरना अदरवाइज़ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, क्रिएटिव्स सब ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है और हम सब ने बहुत अच्छे से वर्कशॉप्स भी किए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एवरीबडीज़ हेल्प। इस शो को चूज़ करने कुछ खास वजह देखा जाए तो इसके पीछे? जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब भी आप सब ने भी हमारा ये शो या ये प्रोमो देखा होगा तो आपने भी एक सेकंड लुक तो दिया ही होगा कि मतलब है ये क्या प्रोमो है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे सवाल पूछा गया इस शो के बारे में, तो मैंने भी ऐसी दूसरी बार पूछा कि क्या 10 साल के बच्चे से लाइक हाँ। तो जो एक सेकंड ग्लांस दिया, जो मैंने भी दिया और ऑडियंसेस में सब ने दिया, आई थिंक दैट रियली अट्रैक्टेड मी बिकॉज शो बहुत ही अलग है, जो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई शो बना है। और मेरे लिए एज अ कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये कैरेक्टर प्ले करना, और या फिर ऐसे सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना, तो इसीलिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, विच इज़ वाई आई चोज़ इट। मुंबई का गर्ल, राजस्थान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, विच इज़ व्हाट आई हैड ऑलरेडी सेड कि बहुत अच्छे तरह से इंडियन वैल्यूज़ और कल्चर्स को प्रिजर्व करके रखा है। और मुंबई बहुत फास्ट है और बहुत भीड़ है यहाँ पर, वैसे राजस्थान में नहीं है, बहुत ज़्यादा बंजर धरती टाइप है वहाँ पर। तो इट वाज फन, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुंबई। सो मई में शूटिंग हुई, धूप कैसे बेयर किया? हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे शूट कर रहे थे एंड 50 डिग्री सेल्सियस पे शायद मैं सिर्फ दुबई में जब गई हूँ वही तभी मैंने शायद वो टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया हो, बट या दिस वाज राजस्थान। और मैंने ये सारा इस पूरे कॉस्ट्यूम में एक्सपीरियंस किया, तो बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। तो या बट अदरवाइज द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। तो राजस्थान में काफ़ी अच्छे प्लेसेस भी है, तो कौन कौन से प्लेसेस आप लोग ने शूटिंग के दौरान एक्सप्लोर किए? हम लोग लेक पैलेस गए थे, हम लोग जूनागढ़ फोर्ट गए थे, करेक्ट? मैंने आया और कहाँ कहाँ गए हम लोग बहुत सारी जगह गए, मुझे याद नहीं है। सो बेसिकली बात करें कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी की, हाउ इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस? नाउ आई एम यूज्ड टू इट, अभी तो आदत हो गई है, पर राजस्थान में उस धूप में जब आप सांस नहीं ले पा रहे हो तभी इस लहंगे को पकड़ के चलो, डांस सीक्वेंस करो, एक्शन सीक्वेंस करो, यहाँ से वहाँ भागो, फिर बाद में ये गले में पकड़ के रखा हुआ है और हमेशा पल्ला गिर रहा है उसे पकड़ो, फिर ये कभी कभी ज़्यादा धूप के वजह से नथनी फिसलती है तो बहुत मुश्किल था, पर ठीक है, इट्स माई जॉब। बट आई लव जो आउटलुक है, जो मेरा लुक है, वो द आउटकम इज़ वेरी ब्यूटिफुल, तो इट्स ऑल वर्थ इट। मैं रतन मान सिंह, मेरा जो शो का नाम है वो मैं जो किरदार है मेरा जिसका नाम है वो है रतन मान सिंह। मैं 9 साल के बच्चे का किरदार का रोल निभा रहा हूँ और मैं वारिस हूँ है एक हेरिटेज होटल का। और मैंने बेहद में काम किया है, तो हमारे प्रोड्यूसर्स और जो कास्टिंग वाले लोग थे उन्होंने सोचा इसे कास्ट करते हैं और फिर मैंने ऑडिशन दिया और सक्सेसफुली मैं सिलेक्ट हो गया।
मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक शो ऑन एयर भी नहीं आया और शो को इतना अच्छा रिस्पांस आया है और लोगों ने बहुत पसंद भी किया है और बहुत लोग हैं जो समझ भी नहीं पाए हैं कॉन्सेप्ट को। तो एटलीस्ट जो मुझे जिस बात की खुशी है कि वो ये है कि एटलीस्ट लोगों ने इसे समझने या ना समझने में दिलचस्पी तो ली है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और शो ऑनर आने से पहले अगर इतनी खलबली मचा दी है तो सोचिए ऑनर आने के बाद क्या होगा।